प्रोनाउन में पर्सनल डिटेल में हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटेल में हो गया, ठीक है ना। अभी पिछली क्लास डिस्ट्रीब्यूटिव की थी जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, इधर के कुछ सवाल है, चूज द करेक्ट में, इस प्रकार से समझा दिया था। आज हमारा नया चलेगा, हम डिटेल में प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जो एग्ज़ाम में भी आते हैं और अन्य एग्ज़ाम में और सभी चीज़ों में आते हैं और हमारे स्वयं के लिए भी बहुत काम के होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा पहला हो गया था पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, वो उसका सारी चीज़ समझ ली थी, क्या क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव वो भी अच्छे से समझ लिया था। और आज चलेगा रिसिप्रोकल प्रोनाउंस। क्या चलेगा? रिसिप्रोकल प्रोनाउंस, पारस्परिक संबंध सूचक सर्वनाम, ठीक है ना। पारस्परिक संबंध सूचक सर्वनाम चलेगा दोस्तों, आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। उसमें क्या है, पारस्परिक संबंध सूचक नाम है, आपस में संबंध होना है ना, दोनों में संबंध में से पारस्परिक संबंध शो करवाता है। ये प्रोनाउन संबंध को शो करवाते हैं, ठीक है ना। जैसे ईच अदर एंड वन अनदर, ठीक है ना, ईच अदर और वन अनदर, ठीक है ना। ये ईच अदर और वन अनदर क्या होते हैं? रिसिप्रोकल प्रोनाउंस बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? रिसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं, क्योंकि ये रिसिप्रोकल रिलेशनशिप है ना, पारस्परिक संबंध को एक्सप्रेस करते हैं। किसको करते हैं? पारस्परिक संबंध को एक्सप्रेस करते हैं। वन अनदर, ईच अदर, इस प्रकार से एक दूसरे है ना, नाम से स्पष्ट हो रहा, ठीक है। हम समझते हैं, कुछ नियम समझते हैं। ईच अदर और वन अनदर को कहाँ प्रयोग में लाया जाता है, ध्यान से सुन लेंगे आप, ठीक है ना। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्ति, सुनना ध्यान से, दो व्यक्तियों या वस्तुओं, पर्सन्स और थिंग्स, है ना, दो पर्सन्स हो या दो थिंग्स हो, है ना, उसके लिए होता है। जबकि वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना। ईच अदर तो दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में होता है इनका प्रयोग, और वन अनदर दो से अधिक वस्तुओं व्यक्तियों के लिए होता है। देख लीजिएगा ध्यान से। द टू गर्ल्स लव ईच अदर, ठीक है, द टू गर्ल्स लव ईच अदर, ठीक है ना। तो ईच अदर आया, केवल किसके लिए आया? टू गर्ल्स के लिए, दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए। हमने अभी बोला ना कि दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए ईच अदर आता है। तो टू गर्ल्स लव ईच अदर, दो लड़कियां आपस में एक दूसरे से, ठीक है ना, दो लड़कियां एक दूसरे से प्रेम करती हैं, है ना, दो लड़कियां एक दूसरे से प्रेम करती हैं। कितने? दो पर्सन के बारे में बात किए। तो क्या हमने बोला था ना कि ईच अदर दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में मतलब के लिए प्रयुक्त होता है, और वन अनदर दो से अधिक के लिए होता है। देख लीजिएगा, वी ऑल लव वन अनदर, वी ऑल लव वन अनदर, मतलब हम सब प्रेम करते हैं, हम सब प्रेम करते हैं। तो हम कितने हो गए? दो से अधिक, 2, 4, 10, 20, 25, मतलब बहुत ज़्यादा हो गए, है ना। तो वी ऑल लव अनदर, हम सब प्रेम करते हैं। तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ? दो से अधिक के लिए हुआ। और ये किसके हुआ? दो के मध्य में, दो पर्सन या दो थिंग्स के मध्य में होता है, और ये दो से अधिक के लिए प्रयुक्त होता है। संबंध शो करता है, संबंध शो करे ना, दोनों लड़कियां प्रेम करती है, संबंध है उनका, प्रेम का संबंध है। और हम सब प्रेम करते हैं, हमारा सबका एक साथ संबंध है, प्रेम का नाता है, ठीक है। तो रूल नंबर पहला समझ में आया। एक बार और समझ लीजिएगा, एक बार और अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो ईच अदर है ना, ईच अदर हमारा प्रोनाउन है, रिसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इनका जो प्रयोग होता है दो पर्सन्स दो थिंग्स, है ना, दो पर्सन्स या दो थिंग्स के लिए होता है। जबकि वन अनदर दो से अधिक के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया पहला नियम, और दो सेंटेंस से समझ में आ गया होगा आपको कि ये दो सेंटेंस से ईच अदर मतलब दो पर्सन्स के या दो थिंग्स के मध्य में आया, तो यहाँ दो पर्सन्स थे तो उनमें यूज़ हुआ। वी ऑल लव अनदर, यहाँ सभी दो से अधिक, दो नहीं दो से अधिक है, तो हमारा वन अनदर हुआ, ठीक है। क्लियर है पहला नियम। दूसरा नियम समझ लीजिएगा, दूसरा नियम ध्यान से समझ लीजिएगा आप। ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग
वर्ब के, वर्ब या तो वर्ब या प्रीपोजिशन, वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, या तो वर्ब का या प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके रूप में होता है। देख लीजिएगा कैसे, ध्यान से देख लीजिएगा आप। यू एंड ही हेल्प ईच अदर, हेल्प ईच अदर, हेल्प क्या है, वर्ब है, ईच अदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो अपना नियम भी यही बोला था कि या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट आ सकता है या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो यू एंड ही, वह, तुम और वह एक दूसरे की आपस में या एक दूसरे की मदद करते हो। यू एंड ही हेल्प ईच अदर, दोनों आपस में एक दूसरे की मदद करते हो, ठीक है ना। आगे देख लीजिएगा, पहला नियम समझा है, वर्ब, ये पहला सेंटेंस में तो था वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, आया ना। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली क्वारल्ड विद वन अनदर, ऑल द मेंबर्स, कितने सदस्य, सभी सदस्य, परिवार के सभी सदस्य, क्वारल्ड, झगड़ते हैं, विच वन अनदर, एक दूसरे से, ठीक है ना। तो एक तो हमारा वो पहला नियम में बताया था कि दो से अधिक के लिए क्या आता है, वन अनदर आता है। अब यहाँ वो जो ये विद है, विद क्या है, प्रीपोजिशन है, क्या है दोस्तों, प्रीपोजिशन, तो उसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है ना। हमारा दूसरा नियम ने क्या बोला था वो भी समझ आ गया, पहला नियम ने क्या बोला था वो भी हमें समझ में आ गया, ठीक है ना। पहला नियम और दूसरा नियम आ गए समझ में कि ये जो ईच अदर और वन अनदर है, ये क्या होते हैं, ये कहाँ प्रयुक्त होते हैं, मतलब जो वर्ब है, वर्ब और प्रीपोजिशन के जो ऑब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग होता है, ठीक है ना, ईच अदर और वन अनदर का, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है दोस्तों। हमने आज रेसिप्रोकल प्रोनाउन के थोड़ा सा आउटलाइन पढ़ा, इनके क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और कुछ और ईरर वाले भी देख लेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत अच्छी क्लास रहेगी दोस्तों और बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। जिस नाउन भी समझ में आया था ना, प्रोनाउन भी अच्छे समझ में आएगा। केवल प्रोनाउन ही नहीं है, ये प्रोनाउन नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। आगे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है ना, इसलिए तो हमने देखा, जाना, समझा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी